आप रेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय कुमार, फाउंडर ऑफ इंग्लिश बैकबोन। यहाँ आप सारे टीचिंग मेथड और ग्रामर की तैयारी आराम से कर पाएंगे। इन फ्रेंड्स जो सबको टफ लगता है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने उसको आपके लिए तैयार किया है। फोनेटिक्स बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, रीमीडियल टीचिंग और भी बहुत कुछ। रीड लेवल सेकंड का जो मैटर है वो आपको बहुत कुछ देखने को इंग्लिश बैकबोन चैनल में मिलेगा। विजिट इंग्लिश बैकबोन चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस बेल आइकन एंड विजिट वंस प्लेलिस्ट ऑफ रीड। थैंक यू सो मच। Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of English Backbone। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड का ये MCQs की क्लास लगाते हैं और आज ये जो क्लास हमारी हो रही है 12 नंबर की क्लास हो रही है। इतने दिन में लाइव ले रहा था, मैंने 10 क्लासेज आपकी लाइव ली है। लगभग 11 क्लासेज मैंने आपकी 10 क्लासेज मैंने आपकी लाइव ली है। 11 नंबर की जो क्लास थी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, उसको मैंने रिकॉर्डेड दिया था क्योंकि अभी कोई सॉफ्टवेयर में मेरे एरर आ रहा है। मैं 1-2 दिन में उसको रेक्टिफाई करवा लूँगा, फिर अपन वापस से लाइव लेने लग जाएंगे। तो मैं अभी आपकी क्लासेस को मिस ना करते हुए आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें 10 क्वेश्चन डाले, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था और मुझे उस रेस्पॉन्स को देखते हुए ऐसा लगा कि हाँ मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊंगा, वरना फिर ऐसे फील आता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और शायद अगलों को पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से कोई कमेंट नहीं है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ और ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है और 221 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 220 क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए हैं। 220 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 221 221। पढ़िएगा कि लेडी मैकबेथ वॉज अ लेडी, हमें बताया जा रहा है कि लेडी मैकबेथ वॉज अ लेडी ऑफ आयरन। ठीक है। फर्मनेस, विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन द लाइन। इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया? तो आप यहां पर देखिए, बोल रहा है कि लेडी मैकबेथ वॉज मतलब थी। क्या थी वो? अ लेडी की। लेडी तो होगी यार, लेडी मैकबेथ है तो लेडी है, लेकिन कैसी लेडी है भैया? आयरन। इसका मतलब मैकबेथ को क्या बताया जा रहा है? आयरन बताया जा रहा है। इसका मतलब आयरन बताने का मतलब क्या हुआ कि सर मेटाफर है। इस क्वेश्चन में क्या होगा? मेटाफर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, बताइएगा व्हाट विल बी द राइट आंसर। 222। और प्रत्येक कैंडिडेट जो भी अभी देख रहा है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बैकबोन 28 करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको क्लासेस का अपडेट मिल जाता है। 222 नंबर का क्वेश्चन है कि पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है वो आपको बताना है। बट पेशेंस, हमें बताया जा रहा है बट पेशेंस, इस पेशेंस ने प्रिवेंट कर दिया। प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोक दिया। इस पेशेंस ने रोक दिया मरमर को सून रिप्लाइज, मतलब दैट मरमर, उस मरमर को। मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना। देखो भैया, पेशेंस का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, है ना। एक तरीके से ये निर्जीव है और निर्जीव वस्तु को बोला जा रहा है कि निर्जीव वस्तु ने रोक दिया, तो रोकने का काम मानव करता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, पर्सोनिफिकेशन आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में। आप सभी रेस्पॉन्ड करेंगे मुझे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बस आपके सपोर्ट की कमी होगी अगर होगी तो। बात करते हैं एलोन, एलोन, ऑल, ऑल, एलोन। फिर है एलोन on a wide sea, which figure of speech there in the line। इस क्वेश्चन में एलिट्रेशन है या एजोनेंस है या ओनोमोटोपिया है। वैसे ओनोमोटोपिया इन योर कोर्स इज नॉट, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में केवल एलिट्रेशन है और एजोनेंस है। तो सर हमने इसमें देखा तो हमने ये जाना कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलिट्रेशन भी दिख रहा है और इस क्वेश्चन में एजोनेंस भी दिख रहा है। कि कैसे? कि सर एलोन, एलोन ये तो है एजोनेंस
और वाइड में W, वाइड में W, ये जो WW आ रहा है ये सर हो रहा है एलिट्रेशन। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, इसका मतलब सर डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि ए एंड बी इस क्वेश्चन का आंसर है। एलोन, एलोन में ओ का साउंड आ रहा है, ये वाला ओ, एलोन, एलोन में ओ का साउंड आ रहा है, और सर ओ का साउंड आ रहा है, वाउल साउंड है तो एजोनेंस है। और WW की रिपीटिशन हो रही है, मतलब वाउल ना बोलकर मैं कॉन्सोनेंट बोलूंगा, कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट लेटर, वर्ड नहीं कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटिशन हो रही है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। नाउ 2 to 4 224 नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं। अगर कोई नया कैंडिडेट, तो पहले वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको ज़रूर से विजिट करें आप, और इंग्लिश बैकबोन चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये इंग्लिश बैकबोन 28 करके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जहां मैं आपको PDF वगैरह दे देता हूँ। 224 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है राइम स्कीम। व्हाट विल बी द राइट स्कीम ऑफ द क्वेश्चन? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky, what will be the rhyme scheme? राइम स्कीम हमेशा लास्ट वाले वर्ड से देखी जाती है। स्टार, इसमें लास्ट में रे का साउंड है, यू आर, इसमें रे का साउंड है, हाई, इसमें ई का साउंड है, स्काई, इसमें भी ई का साउंड है। इसका मतलब ये दोनों तो है ए, और ये दोनों हैं बी और बी, इसका मतलब ए और बी आपका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा कि सर ए बी ऑप्शन इज राइट हियर। तुमने कहाँ गलती करी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपका सपोर्ट अगर मुझे मिलता रहा तो आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन में लाता रहूंगा। बस सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट एक ही चीज से मिलता है, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। बार बार कह रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपका फायदा है, मुझे एनकरेज मिलता है, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं और क्लासेस में बिजी हूं। ये बस मेरा पैशन है, पढ़ाने का जुनून है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ना कोई यूट्यूब से कमाई हो रही है। क्लियर है? सिर्फ पैशन है, ना मैं सामने आ रहा हूं स्क्रीन के। अगर मैं अपनी फेमसनेस भी चाहूं तो आई एम नॉट ऑन योर स्क्रीन, है ना, तो मेरे फेमसनेस भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप शेयर करें और कुछ नहीं। चलिएगा 24 के बाद में 25 नंबर के क्वेश्चन में मैं आ चुका हूं, ए रिफ्लेक्टिव पॉइंट। और हम सब साथ के हैं, आप भी रीड की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मैं रीड की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ए रिफ्लेक्टिव पॉइंट, रिफ्लेक्टिव पॉइंट मतलब एक प्रदर्शन, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित करना, शो करना, कि एक ऐसी पॉइंट है जो शो करती है लेमेंट्स। क्या शो करती है? लेमेंट्स शो करती है। एक ऐसी पोएम जो दुख प्रकट करती है, जो सैडनेस प्रकट करती है, द लॉस ऑफ समवन और समथिंग, किसी की कोई चीज खो जाए या किसी का कोई साथी खो जाए तो उसके लिए वो कौन सी चीज होती है? वो ओड होता है, इडिल होता है, इलेजी होता है या यूलोजी होता है? कि सर हमने तो इलेजी पढ़ा है। सी ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ना चाहूंगा और 225 के बाद में नाउ 2 to 6 नंबर क्वेश्चन ऑन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने प्रकार के सोनेट होते हैं? इंग्लिश में कितने प्रकार के सोनेट होते हैं, मतलब कुल मिलाकर सोनेट के टाइप्स आपको बताने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट, कि सर हमने पढ़ा है कि सोनेट नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, कुछ हद तक तीसरा प्रकार भी माना जाता है, जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट की क्लास में। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, 2 प्लेलिस्ट है रीट वालों के लिए, एक में कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है 2 चैप्टर्स को छोड़कर, और एक में हमारी प्रैक्टिस अभी चल रही है। तो सर देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। फर्स्ट इज पेट्रार्कन सोनेट, सर एक पेट्रार्कन सोनेट होता है और एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है, तो ए ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। बाकी सब गलत है, 3 हम नहीं मानेंगे, 4 हम नहीं मानेंगे, ओनली 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर गलत है, पढ़ लेते हैं। स्टोरीज के बारे में है, जो अपने कोर्स में है ना शॉर्ट स्टोरीज, उसकी 4 बातें यहाँ पे लिखी हुई है और इनमें से एक बात गलत है। समझते हैं कौन सी बात यहाँ पे गलत होगी।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सर स्टोरीज आर यूजुअली इन प्रोज, स्टोरीज किस में होती है कि सर प्रोज में होती है। चलो ठीक है, कभी कभी सर वर्स में भी लिखी जाती है, कभी कभी पोइम में भी लिखी जाती है, तो सर ये भी ठीक है। स्टोरी में ऑल्सो रेफर, स्टोरी रेफर करता है मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि सर स्टोरी में इवेंट्स होती है नरेटिव फॉर्म के अंदर की, ये भी सही है। कहानियों के अंदर तो घटनाएं होती है, नरेटिव पोर्शन के अंदर वो पोइट्री में भी लिखा जाता है, वो प्रोज में भी लिखा जाता है, लेकिन स्टोरीज डिटेक्टिव नहीं होती, ये बात आप रट्टा मार लेना। स्टोरीज आर नॉट ऑलवेज डिटेक्टिव, डिटेक्टिव नहीं होती है, डिटेक्टिव नहीं होती है, डिटेक्टिव नहीं होती है। ये ही सेंटेंस है जो आपका इनकरेक्ट है और आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। आगे बढ़ना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कैसे आपको ये क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है। 228 नंबर के क्वेश्चन में मैं आ चुका हूं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको वापस से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसका मतलब अब हम जो बात करने जा रहे हैं सारे पॉइंट्स हम ड्रामा की बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है कि ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन, ड्रामा के अंदर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ड्रामा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है एक्शन, एक्शन प्रेजेंट किया जाता है ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, दोबारा रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत किया जाता है एक्शन ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर एक्शन प्रस्तुत किया जाता है। तो कुछ हद तक सही है, बाकी के पढ़कर देखते हैं। ड्रामा इज द प्रेजेंटेशन, ड्रामा में प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, ऑफ प्लेज का फॉर द थिएटर, थिएटर के लिए ड्रामा का यूज किया जाता है। एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो डाउट हियर। ए ड्रामा हैज ए प्लॉट, बिल्कुल सही है, ड्रामा में प्लॉट होते हैं, ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं, ड्रामा में संवाद डायलॉग्स होते हैं, और ड्रामा में आउटलुक भी होता है ऑफ लाइफ, जीवन का प्रदर्शन किया जाता है, दैट्स ऑल्सो राइट। अ ड्रामाटिस्ट, जो ड्रामा करने वाला बंदा होता है वो बोलता है थ्रू हिज करेक्टर, अपने करेक्टर के माध्यम से। अगर किसी ड्रामा के अंदर किसी बंदे को करेक्टर दिया गया है भीम का, तो वो भीम का करेक्टर वहां पे बोलता है। तो सर ये भी सही है, ये तीन ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट है, बट फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, ड्रामा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ड्रामा में एक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, स्टेज के ऊपर रट्टा मार लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, बट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स विच इज कमिंग सून। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देयर आर फ्यू क्लाउड्स, हमें बताया जा रहा है कि फ्यू क्लाउड्स है, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, मतलब एक तरीके से नो क्लाउड्स। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, जब आकाश में बादल नहीं है तो बरसात होने का कितना चांस है, जब आकाश में बादल नहीं है तो बरसात होने का कितना चांस है, कि सर न के बराबर चांस है, इसलिए आपका आंसर होगा माइट। अगर सर यहाँ बादल होते तब आपका आंसर में हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ द पार्टी हाई कमांड वांटेड, द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ, पार्टी ने कमांड की है, वांटेड करना चाहते हैं, स्टेव ऑफ, कुल मिलाकर आपका ईडियम है, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ का मीनिंग क्या होता है, स्टेव ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कि सर स्टेव ऑफ का मीनिंग होता है प्रिवेंट करना, और प्रिवेंट करने का मतलब होता है एक तरीके से टू स्टॉप, है ना सर, एक तरीके से टू बैन, बैन कर देना, सर एक तरीके से रेस्टिकेट, रोक देना, मतलब कि द पार्टी हाई कमांड वांटेड, कि जो पार्टी थी, जो पार्टी हाई थी उसने कमांड वांटेड, जो कार्ड मतलब पार्टी का जो वांटेड था, जो चाहती थी वो स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल, कुल मिलाकर वो खुला युद्ध नहीं चाहती थी, है ना, उसने उसको स्टॉप कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूंगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने जैसे पहले आपको कहा है वो शायद आपको करना ही है। 231 नंबर के क्वेश्चन में मैं आ चुका हूं। द फोटोग्राफ्स ब्रॉट, हमें बताया जा रहा है कि जो फोटोग्राफ्स है ब्रॉट, फोटोग्राफ्स लाया, क्या लाया, मेनी प्लीजेंट मेमोरीज, फोटो देखने से याद आ जाती है, आती कि नहीं आती, तुमको भी आती होगी ना कोई चाहने वाला ऐसा होगा ही जिसकी फोटो देखकर तुम्हें याद आ जाती है, अरे यार वाह व्हाट मोमेंट्स, क्या मोमेंट्स थे वो, है ना। तो
ब्रिंग इन का मतलब कमाना होता है, फोटो से कमाया नहीं जाता, फोटो से याद दिलाना या लौटाना होता है। आपका आंसर यहाँ पे बैक ही होगा। आगे डाउन का मतलब होता है कोई चीज गिरा देना, कम कर देना। अबाउट का मतलब कोई चीज होना, घटित होना कुल मिलाकर। तो 231 में जो आपका आंसर है दैट विल बी योर आंसर इज व्हाट, कि सर बी ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट, यू कैन हैव अ सॉप, तुम्हारे पास में सूप है जो पीने का आता है ना वो वाला। सैलिड है मतलब सलाद है, और सैंडविच भी है। तो मैंने बोल ही दिया आंसर तो, और मैंने तो आंसर तो बोल ही दिया, बट इस क्वेश्चन के अंदर यार वो आंसर तो बोल दिया लेकिन एंड तो है ही नहीं, एंड तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बोला एंड है कि तुम्हारे पास में सूप है, सैलिड है, सैंडविच है। इसका मतलब ये होगा बट आएगा नहीं, क्वेश्चन के अंदर बट नहीं होगा, और नॉर भी नहीं होगा, एल्स भी नहीं होगा, तो फिर और होगा कि यू हैव अ सूप सैलेड और सैंडविच या सैंडविच। तुम्हारे पास में सूप सैलेड या सैंडविच है, ऐसा हमें ऑप्शन देके पूछा जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 233 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर 10 से ज्यादा कराइए, तो मैं आपको 10 से ज्यादा करवाता हूं। ही, अरे ही कौन रे भाई, अरे योर एम्प्लॉयर यार, तुम्हारा एम्प्लॉयर। कि ही कौन, तुम्हारा एम्प्लॉयर। क्यों लगा, क्योंकि कॉमा लगाया हुआ ना, कि सर ही मतलब तुम्हारा एम्प्लॉयर। तो सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि सर ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए आपकी वर्ब होगी सिंगुलर। इज ऑप्शन इज राइट है कि ही इज हाईली प्लीज्ड विद यू, वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, वो तुमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा खुश है। आगे बढ़ रहा हूं, इट्स ए सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हेन to the seasons of sweet silent through I summon up remembers of things past। क्या है यार, सोनेट है, पन है, रिपीटिशन है कि एलिट्रेशन है। सोनेट हमारे कोर्स में है जो 14 लाइंस का होता है, तो हमें सोनेट का पता नहीं चलेगा, इसका मतलब सोनेट नहीं है। पन हमारे कोर्स में है नहीं, रिपीटिशन भी एक तरीके से हमारे कोर्स में नहीं है, तो शायद फिर एलिट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एलिट्रेशन ही होना चाहिए। अब एलिट्रेशन कैसे हैं देखते हैं कि व्हेन द सीजन की सर एस आ गया, स्वीट की सर एस आ गया, साइलेंट की सर एस आ गया, समम की सर एस आ गया, और रिमेंबरनेस ऑफ द थिंग्स पास्ट। ठीक है सर, हमें इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एस नजर आ रहा है, और उसके बाद में शुरू में टी और ये रहा टी, तो सर एस और टी की रिपीटिशन हो रही है, इसका मतलब 101% सर एलिट्रेशन ही है। लास्ट क्वेश्चन, गिव मी और फीडबैक्स प्लीज। अगर फीडबैक्स अच्छे रहते हैं तो मैं क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे सोचें कि सर कमेंट्स के लिए ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट्स होना जरूरी है ना, क्योंकि अब क्योंकि क्या छोड़ो। ड्राइव माई डीड, ड्राइव माई डेड है, ड्राइव माई डेड थॉट्स। अरे मेरी जो बेकार की सोच है, मरी हुई जो सोच है, उसको क्या कर दो, ड्राइव कर दो ओवर द यूनिवर्स, यूनिवर्स में फेंक दो, है ना। लाइक, लाइक मतलब कैसे कि लाइक विथर्ड लीव्स, जैसे विथर्ड लीव्स को फेंक देते हो। क्विकन नॉइज क्या था ये पता नहीं। विच फिगर ऑफ स्पीच इन देयर इन द लाइन, कि सर यहाँ हमारे पास में लाइक आ गया, और लाइक आ रहा है तो ये शायद पोइम होनी चाहिए, ओड टू द वेस्ट विंड होनी चाहिए, और ओड टू द वेस्ट विंड ही है। तो हमारा यहाँ जिस क्वेश्चन का आंसर होगा सर वो 101% सिमिली होगा, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट्स ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर सच में एंजॉय किया है तो प्लीज गिव मी पॉजिटिव कमेंट्स, गिव मी राइट कमेंट्स, एंड गिव मी व्हाट यू वांट। आप मतलब कमेंट्स कीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट कमेंट्स के बाद।